समिति शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में हम सब एकत्रित आए. నాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది, మాట్లాడ కొంచెం కొంచెం వస్తుంది, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ. आप सब लोग समझ सकते हैं ऐसा मुझे विश्वास है. अभी अभी हमने व्यक्तिगत गीत सुन लिया. इस राष्ट्र को संरक्षण करने के लिए, इसको विकास के लिए तथा संघर्ष करने के लिए, कुछ भी हो इसके लिए हमको शक्ति चाहिए. ऐसे सशक्त होने के लिए, समर्थ होने के लिए समिति शिक्षा वर्ग अपने बहनों को ऐसा प्रशिक्षण देते हैं. अभी हमने देखा यहाँ ऐसे 15 दिन के समिति शिक्षा वर्ग में शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण मिलता है. शारीरिक प्रशिक्षण क्या मिलता है अभी हमने प्रात्यक्षिक में देखा. मैंने पहले सभी शिविरार्थी बहनों को मैं अभिनंदन देती हूँ. बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने दंड का, नियुद्ध, ये सब प्रात्यक्षिक है. इसके लिए हम ये देते हैं अपना एक एक सेविका, एक एक बहने ऐसा स्व संरक्षण क्षम बनना, ये बहुत आवश्यक है. आज के परिस्थिति समाज में ऐसा हर एक व्यक्ति स्व संरक्षण क्षम बनना. यहाँ राष्ट्र सेविका समिति में स्व का विशाल अर्थ है. स्व संरक्षण क्षम बनना, अपने स्वयं को संरक्षण करना, ये भी है. क्योंकि आज के परिस्थिति में हर एक लड़की अपना स्वयं सोचना आवश्यक है, अपना संरक्षण कैसे करना. ऐसे परिस्थिति आज हम देख रहे हैं समाज में. और इसके साथ साथ राष्ट्र सेविका समिति में विशाल अर्थ भी है. स्व का विशाल अर्थ है, माने केवल अपने स्वयं के लिए सोचना नहीं है. हमने समर्थ बनते हैं, सशक्त बनते हैं. इस अपना सामर्थ्य को, इसको केवल अपने के लिए, स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करना. इसके साथ साथ अपना स्वराष्ट्र, अपना राष्ट्र, अपना संस्कृति, स्वसंस्कृति, अपना स्वधर्म, ये सबका संरक्षण करने के लिए इसका उपयोग होना. इसलिए राष्ट्र सेविका समिति के 15 दिन का इस समिति शिक्षा वर्ग में हम शारीरिक के साथ साथ ऐसे विचार हम देते हैं. इसके कारण अपना हर एक सेविका समर्पण भाव से इस समाज का, राष्ट्र का वो सेवा कर सकती है और अपना सब कुछ वो संरक्षण कर सकती है. इतना आत्मविश्वास उनमें निर्माण होता है. तो स्व माने स्वत. इसलिए आज मुझे बहुत आनंद हुआ. योगा योग है. अपना इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी भी डॉक्टर स्वरूपा जी, स्व माने स्वत्व को दिखाने वाले है, अपना आइडेंटिटी को दिखाने वाले है ना. हम अपना आइडेंटिटी क्या है, स्वत्व क्या है, माने अभी अभिनय गीत में हमने से हम गर्व से कहो हम हिंदू है, मैं भारतीय हूं, इस भारत माता का पुत्र पुत्रियां हूं, मैं हिंदू हूं. ऐसे स्वत्व को दिखाना. ऐसे अपना स्वरूपा जी भी हमारे साथ में आज है. तो यही स्वत्व दिखाना, अपना स्वत्व का संरक्षण करना, यही प्रशिक्षण अपने सेविकाओं को मिलता है इस समिति शिक्षा वर्ग में. आज हमने अमृत महोत्सव मना रहे हैं. माने हमको स्वतंत्र मिलकर 75 ईयर्स, 75 साल हो गया. तो 75 ईयर्स का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. सच में हम बैठकर सोचने से, सच में हम स्वतंत्र है क्या, सुराज्य है क्या, ये सोचना आवश्यक है. माने हम शासकीय दृष्टि से स्वतंत्र हो गया, पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया हमको. सच में हम विदेशी गुलामी मानसिकता से बाहर आया है क्या, अपना स्वत्व को हम दिखा रहे हैं क्या. हम सब लोग बैठकर इसको सोचने का आवश्यकता है. आज ये संदर्भ आया है.
हम अपने गीत में बोलते हैं, अपने व्यवहार में बोलते हैं, अपना स्वत्व को दिखाना, अपना स्व संरक्षण क्षम बनना केवल भाषण देने से नहीं होता है, उद्घोष देने से नहीं होता है, प्रत्यक्ष अपने जीवन में व्यवहार में लेके आ। आज वो परिस्थिति हम देख रहे हैं। माने विदेशी गुलामी मानसिकता कहां कहां दिखते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के एक श्रेष्ठ संत है विजय कौशल जी महाराज जी, उन्होंने कहते हैं परिवार को, समाज को, राष्ट्र को ये क्या कहते हैं, और 6 भा को याद करना, अपने स्वत्व को दिखाना, माने 6 भा को याद करना। 6 भा में क्या क्या है? पहले भाषा, लैंग्वेज, भाषा, भूषा माने अपना ड्रेस है ना, वेशभूषा कहते हैं, भाषा भूषा, और तीसरा भजन, भोजन, और 5वां भवन और भ्रमण। तो 6 भाग को याद रखना हमको। ये 6 भाग में हम सत्व दिखा रहे हैं क्या? इस विदेशी गुलामी मानसिकता से बाहर आए हैं क्या? ये हमको सोचना बहुत आवश्यक है। ये 6 भाषा, तो देखिए भाषा, सभी भाषा सीखना, हम किसी के भाषा का द्वेषी नहीं है, सब भाषा बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हमको एक्सपोजर चाहिए, पूरे विश्व में जाना, पूरे देश में भ्रमण करना, माने अलग अलग भाषा बहुत आवश्यक है। तो सीखने के लिए विरोध नहीं है, फिर भी अपना मातृभाषा, अपना प्रांतिक भाषा के लिए महत्व देना। पहले हम अपना मातृभाषा सीखेंगे, प्रांतिक भाषा सीखेंगे, और बाद में विविध भाषा, इसको महत्व देना। तो आज हम क्या देखते हैं, बहुत बार हम पूरे देश भर में हमारा प्रवास चलता है, अलग अलग घर में जाते हैं, तो उनका मातृभाषा अलग है, तो घर में बच्चों के साथ हम इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश, तो घर में क्यों इंग्लिश में बोलना? इंग्लिश भाषा सीखना आवश्यक है, इंग्लिश भाषा का द्वेषी नहीं है, हम इसको विरोध नहीं करते हैं, फिर भी अपना मातृभाषा को आप महत्व दीजिए, क्योंकि अपना भाषा हम सीखने से अपना संस्कृति को सीखते हैं, अपना मातृभाषा से हम वो संस्कृति सीखते हैं। इसके लिए अपना संस्कृति का संरक्षण होता है। भूषा, भूषा माने अपना वेशभूष, डिसेंट ड्रेस, ये ड्रेस नहीं पहना, वो ड्रेस नहीं पहना हम नहीं कहेंगे, अपना भारतीय वेशभूषा, अपने डिसेंट ड्रेस, प्रचोदनात्मक नहीं होना, सबको मन को आनंद देने वाले, ऐसा हम वेशभूष पहनेंगे। भाषा भूषा, भजन माने अपना घर में कम से कम एक बार सप्ताह में, प्रतिदिन होने से अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार हम भगवान के सामने, कौन सा भी समय में भगवान के सामने बैठकर 2 भजन गाएंगे। इसके माध्यम से क्या होता है, वो भजन के माध्यम से अपना धर्म संस्कृति का संरक्षण होता है। भजन गाने के समय अपना राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर, इस बाजू में पहले फोटो है, वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर, हमको उन्होंने, हम लोगों ने उनको प्यार से मौसी जी कहते थे। तो वंदनीय मौसी जी हमेशा कहती थी भजन, भजन में जन है, तो इसलिए हम भजन करने के समय अपना बच्चों के साथ, नहीं तो कितना लोग बैठते हैं भजन में, उनको बताना हम जन का सेवा करना। भजन हम किसका कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं। सो भगवान का पूजा, भगवान का सेवा माने क्या है? वो जन सेवा, समाज का सेवा। ऐसे उस समय बैठने के समय अपना भगवान को स्मरण करने से अपना धर्म का क्या कर्तव्य है, विशेष रूप से हिंदू धर्म का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, हिंदू धर्म क्या बोलते हैं आपको? जन सेवा, जनार्दन सेवा हम कहते हैं, वही भगवान का सेवा कहते हैं। तो इस दृष्टि से हम बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। उस भजन में आने वाले राम जी, कृष्ण जी,
देवी का किसका नाम हो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सो राम जी का गुणों का चर्चा हम कर सकते हैं, कृष्ण जी का तो उनका विशेषता का हम सोच सकते हैं। सो अपने में ऐसे अच्छे गुणों का निर्माण हम कर सकते हैं। सो ये बहुत आवश्यक है। अपना धर्म संस्कृति इसके बारे में जानकारी बच्चों को, परिवार के लोगों को देने के लिए वो समय होता है। सो ये भजन, भोजन के समय भी एक साथ बैठेंगे और अपना विशेष भारतीय भोजन, भारतीय आहार शास्त्र, अपना विशेषता क्या है, भारत में कैसे सोचते, और ये विषय हम चर्चा करने से मैंने भारत का विशेषता है अपने मैंने ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने और घर में बहुत अपने ज्येष्ठ लोग रहते हैं, अपना पूर्वजों ने हमको बताया है। क्या बता है? खाना बना के समय अच्छे मन से बनाओ। अब अच्छे मन से खाना बनाने से तो उसको खाने वालों को मन में अच्छा गुण होता है, अच्छा विचार आता है, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। हम अच्छे विचार सोचकर कहने से पॉजिटिव थिंकिंग हम निर्माण कर सकते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप कर सकते हैं हम लोग दूसरे में, ये निर्माण हम कर सकते हैं। तो अच्छे विचार, इसलिए हम पहले अपना माँ लोगों ने, मुझे भी याद है, तो खाना बनाने के समय श्लोक बोलते थे, भजन बोलते थे, जोर जोर से बोलते थे, और सुनकर हमने सीख लिया था उसको। माने ऐसे बोलते बोलते खाना बनाते थे। तो ऐसे अच्छे विचार से खाना बनाने से वो खाने वालों को मन में भी अच्छे विचार आता है। तो ये बहुत आवश्यक है। ऐसे अपने द्वितीय प्रमुख संचालिका वंदनीय सरस्वती ताई आपटे, उस बाजू में है फोटो, वो हमेशा कहती थी मेरे घर में कितना लोग आने से भी उनको बहुत आनंद से मैं खिलाती हूँ, और खिलाने के समय वही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे हाथ से कौन खाना खाते होता है, वो राष्ट्रभक्त बनना, इस राष्ट्र का सेवा करना, ऐसे अच्छे विचार से उनको खाना खिलाते हैं। ये हमारा संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। इसलिए भजन भोजन, भाषा भूषा भजन भोजन, और भवन और भ्रमण। भवन, हम कौन सा घर में रहते हैं, भवन में रहते हैं, उसका सुशोभन कैसे होना, अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार होना। वहां ऐसे चित्र रखेंगे, इसके कारण सबका मन में एक प्रेरणा मिलेगा, मुझे क्या करना। एक अपने घर में रहने वाले तरुण लोग हो और बूढ़े लोग हो, कोई भी हो, घर में रहने वाले, बाहर से अपने घर में आने वालों को भी एक प्रेरणा मिलना, मेरे जीवन में मुझे क्या बनना, मेरा जीवन कैसे सार्थक हो सकता है। ऐसे चित्र देखने से हमको इससे प्रेरणा मिलता है, मेरा जीवन कैसे होना। ऐसा प्रेरणा देने वाली, ऐसा सुशोभन अपने भवन में होना, और भ्रमण, वो माने हर साल कम से कम एक बार परिवार के लोग सब इकट्ठा होकर एक अच्छा क्षेत्र में हम जाएंगे। उसका इतिहास क्या है? अभी काशी कॉरिडोर देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं। ऐसे काशी में जाने से कैसे, काशी पुण्य क्षेत्र है, गंगा नदी का स्नान करने का कैसे प्रेरणा मिलता है, और शिवलिंग का हम उसको दर्शन करने से क्या पुण्य, ये हमारे मन में विचार आता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में हम जाएंगे। ऐसे ही अपना क्रांतिकारी लोग, महान पुरुष, महान महिला इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, ऐसे स्थान में हम जाएंगे, उनके बारे में हम विचार करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, तब हमारे जीवन में भी हमको प्रेरणा मिलता है, मुझे भी इस राष्ट्र के लिए कुछ करना, सेवा करना। तो इस दृष्टि से भ्रमण, तो भ्रमण ऐसे करना जरूर, हम भ्रमण करते हैं, ट्रिप जाते हैं, एक्सकर्शन जाते हैं, है ना, एंजॉय करने के लिए हम जाते हैं, जाना आवश्यक है, आनंद भी लेना, एंजॉय भी करना अपने जीवन में। फिर भी ऐसा एंजॉय करने के समय कुछ सोच करके हम ऐसे स्थान में जाएंगे तो हमको आनंद भी मिलता है, हम एंजॉय भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे विचार भी लेके जा सकते हैं।
ऐसे भ्रमण हो। सो हर साल अपने घर के बच्चों को और बाकी लोग, पूरा परिवार के लोग ऐसे स्थान में हमको लेके जाना, तो पूरा अपने देश का इतिहास हो जाता है। हम सब जानते हैं विदेशी कन्या भगिनी निवेदिता जी विदेशी कन्या होने के बाद भी हिंदू कन्या के नाते इस भारत का सेवा किया। कैसे हुआ? तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, वो पहली बार भारत को आई, फिर उनको लेकर पूरे भारत का दर्शन कराया। उन्होंने हर एक पुण्य क्षेत्र में लेके गए, कौन कौन महान पुरुष का स्थान था, महान महिला का, उसमें लेके गए। स्वयं विवेकानंद जी उसका विवरण दिया, इतिहास, भारत का इतिहास, सही इतिहास उसको बताया। इसके कारण उनके मन में प्रेरणा मिला। भगिनी निवेदिता जी अपने पुस्तक में लिखी है, मुझे इस भारत के लिए समय देने के लिए कैसा प्रेरणा मिला, भारत दर्शन के कारण। तब मुझे पता चला भारत इतना श्रेष्ठ देश है, श्रेष्ठ राष्ट्र है, भारत का संस्कृति इतना श्रेष्ठ है, यहाँ इतना महान पुरुषों का जन्म हुआ है, पुण्य क्षेत्र है, ऐसे भारत का सेवा करना मुझे इसलिए प्रेरणा मिला। इसलिए हमेशा वो आग्रह करती थी, भगिनी निवेदिता अपने परिवार में जाने से वो कहती थी आपको बच्चों को ऐसे स्थान में लेके जाइए, भारत दर्शन कराइए। सो ऐसे भारत दर्शन कराना, तो ऐसे इसलिए श्रेष्ठ संत लोग कहते हैं ये 6 भा को याद करिए। सो 6 भा को याद करने से अपने आप अपना स्वत्व को हम दिखा सकते हैं। हमको समझ में आता है अपना इतना श्रेष्ठ संस्कृति है, श्रेष्ठ भारत है, इसके कारण अपने के अंदर में ये स्वाभिमान निर्माण होता है। तब हम इसे विदेशी गुलामी मानसिकता से बाहर आते हैं। सो भाषा का मोह, ठीक तरह से हमको मोह दिखाना, किसके प्रति हमारा मोह होना, ये बहुत आवश्यक है। ऐसे छोटा छोटा व्यवहार कहते हैं। आजकल अपने जन्मदिन का भी बहुत बार ना, आज हम मंदिर में जाते हैं और तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, ये सब करते हैं, फिर भी हम देखने से शाम के समय फिर भी घर में क्या आ जाता है, केक आ जाता है। इतना सब होने के बाद भी हम, जानकारी है तो भी हम क्या करते, अपने बच्चे बहुत आग्रह कर रहे हैं, केक नहीं है तो जन्मदिन नहीं है, ये अपना संस्कृति है क्या? ऐसे छोटे छोटे विषय के लिए मैं केवल एक उदाहरण दिया, बहुत समय नहीं है। ऐसे देखिए हम विदेशी गुलामी मानसिकता से बाहर आए हैं क्या? हम अपना स्वत्व को हम दिखाएंगे, अपने जैसे हम करेंगे, तो ये बहुत आवश्यक है। हम स्वतंत्र होकर 75 साल हो गया, तो किस किस में हम परिवर्तन लेके आए, हम सोचेंगे, ये बहुत आवश्यक है। ऐसा हर एक व्यक्ति हम सोचने से ये बहुत आवश्यक होता है। और गर्व से कहो हिंदू हम कहते हैं, तो कैसे कहे हिंदू, ऐसे गर्व से केवल कहना नहीं, कैसे दिखाएंगे? तो आज के दिनों में अपना इतना लोगों ने हमारे सामने दिखाया है, उसका उदाहरण है। अभी हम सब जानते हैं इस बार ओलंपिक्स में, जापान में ओलंपिक्स में अपने लोगों ने सोने का पदक, गोल्ड मेडल भी लिया, सिल्वर मेडल भी लिया, बहुत आनंद की बात हो गया। तो वहाँ कैसे उनका व्यवहार, तो जापान में हर एक कंट्री को एक एक विलेज ऐसा दिया था, ऐसे भारत का विलेज एक था। तो सभी लोगों ने वहाँ के जापान के न्यूज़पेपर में भारत के विलेज के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन आया था, इतना प्रशंसा किया था जापानी न्यूज़पेपर में। क्यों? तो वह उस विलेज में रहने वाले अपना खिलाड़ियाँ, प्लेयर्स कौन थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था। उन्होंने लिखा है उसमें, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल मिला उनको वेट लिफ्टिंग में, हम सब जानते हैं मणिपुर के है वो। तो वो पहले प्रारंभ किया, वो बाहर आने से, खेलने के लिए जाना, बाहर आने से तुरंत भूमि को नमस्कार करती थी। इसको देखकर बाकी सब वहाँ थे खेलने वाले, उन्होंने भूमि माता को नमस्कार करके, तो उनसे प्रश्न पूछा आप क्यों नमस्कार कर रहे हैं?
उन्हें बहुत गर्व से उन्होंने कहा, क्योंकि भारत में हम भूमि को माता हम मानते हैं, इसलिए अभी इस भूमि में ऊपर ही हम खेल रहे हैं, इसके ऊपर पैदल चल रहा है, कितना प्रतिदिन हम करते हैं। इसलिए हमारे में भारत में एक ऐसा ये है, हम निकलने के समय भूमि माता को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, इसलिए मैं नहीं करके जा। उन्होंने सोचा है क्या मेरे बारे में, क्या सोचते हैं विदेश में, वो भी कितना प्रकार का रहता है लोग विदेश में, तो इन्होंने बहुत गर्व से कहा, उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति का विशेषता है भूमि माता को हमने, इसको देखकर बाकी विलेजेस में प्रारंभ हो गया। देखो हम अपना स्वत्व को दिखाने से हमको अनुसरण करने वाले लोग रहता, फॉलो करते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम ऐसे करने से हमको गांव के है, ये क्या पुराना सोच के है, ये गांव के लोग, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसे कहा है क्या? नहीं। मीराबाई चानू अपने स्वत्व को दिखाया। ऐसे नीरज चोपड़ा उनको गोल्ड मेडल मिला, हम सब जानते हैं। उन्होंने अंतिम थ्रो किया ना, उन्होंने तो भल्ला का अंतिम थ्रो किया, उसके पहले उन्होंने अपना जेब से एक छोटा कुछ निकाला और ऐसे आंखों में डाला, मैंने उसको नमस्कार किया, फिर अंदर डाला, फिर अंतिम थ्रो किया उन्होंने। तो सबने बाद में पूछा आपने क्या किया? उन्होंने दिखाया, उनके पास हमेशा हनुमान जी, आंजनेय का चित्र रहता है। उन्होंने कहा मैं हर दिन निकलने के समय भी आंजनेय को नमस्कार करती हूँ, ऐसा थ्रो करने के पहले भी नमस्कार करके, तो उसका मुझे अनुग्रह चाहिए। शक्ति उपासक है हम सब लोग, उन्होंने कहा भारतीय लोग शक्ति उपासक है, तो इसलिए हम आंजनेय का, हनुमान जी का। सो उन्होंने सोचा है कि मेरे बारे में ये विदेश के लोग क्या सोचते हैं, वहां से अमेरिका से, इंग्लैंड से, अलग अलग देश से लोग थे, उन्होंने सोचा है क्या मेरे बारे में क्या सोचते, सोचा नहीं। अपने आइडेंटिटी को दिखाया उन्होंने, अपने स्वत्व को दिखाया, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मेरा आइडेंटिटी ये है। ये होना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने विदेशी गुलामी मानसिकता से बाहर आए हैं वो लोग, इसलिए गर्व से उन्होंने अपना, इतना बहुत उदाहरण है, मैं पूरा 1 घंटा दे सकती हूं आपको। इस बार ओलंपिक इसमें अपना खिलाड़ियों का इतना अच्छा व्यवहार रहा, तो सबने इतना प्रशंसा किया। भारत मैंने अपने स्वत्व को दिखाया, ये बहुत आवश्यक है। आनंद की बात है, भारत में ऐसा परिवर्तन आ रही है अभी, तो इसको हमारे घर घर में भी आगे लेके जाना ये बहुत आवश्यक है। ऐसे ही तो दूसरा एक बहुत आवश्यक है, अपने सत्व को दिखाना, माने भारत में हम अपने कर्तव्य को बहुत महत्व देते हैं। ये हम अपने बच्चों को सिखाना, अपने परिवार के लोगों को सिखाना, ये बहुत आवश्यक है। हमारा एक सुभाषित है, अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणै कंटक तैरपि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणै कंटक तैरपि। अपने श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा है, माने भारत का विशेषता है, अपने स्वत्व माने क्या है, अपना आइडेंटिटी क्या है, हम कर्तव्य को, ड्यूटी को महत्व देते हैं, अधिकार को नहीं है, अपना कर्तव्य को ज्यादा महत्व देते हैं। सो हर एक कार्य में अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाना। सो कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणै कंटक तैरपि, हमारा कर्तव्य ये कार्य करना ही है, ऐसे वो कार्य करना है तो करना ही है, इसके लिए हमारा प्राण देना है तो भी देने के लिए तैयार होना, ये भारत का विशेषता है। ये बहुत, उदाहरण के लिए मैं अपने सेविका का उदाहरण देती हूँ। सोलापुर महाराष्ट्र में कोल्हापुर महालक्ष्मी हम सुना होगा। सो कोल्हापुर के अपना एक सेविका, उनको बेटा 15 साल थे उस समय, किसी ने किडनैप करके चले गए थे। अभी 10 साल के बाद घर में आया, वो बहुत थका हुआ था, रात को 2 बजे आए। उन्होंने माँ को बताया मुझे कुछ नहीं पूछना अभी, तो मैं 3 दिन से दौड़ कर आ रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है,
मुझे बहुत भूख लगी। तो तुरंत वो स्नान के लिए गए, वो फिर उनको खिलाया और एक कमरे में रख दिया उनको। फिर धीरे से माँ ने पूछा सब होने के बाद क्या सब पता चला। उन्होंने एक ड्रग्स गैंग में ड्रग्स बेचते हैं ना अफीम में सब, उस गैंग के लोगों ने उनको किडनैप करके गए थे। अभी उस गैंग में 10 साल से है, उस गैंग में हो गया, इसलिए उनके पीछे पुलिस है। तब इन्होंने माँ ने समझाने के लिए प्रयास किया, वो काम नहीं कर। उन्होंने कहा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी बाहर नहीं आ सकता हूँ, मैं जीवन तो नहीं रख सकता हूँ, ऐसा है तो उसी गैंग में, इसलिए मैं थोड़ा 1 घंटा थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ फिर निकल जाता। तो माँ ने कुछ नहीं कहा, बाहर आ गई और उस कमरे को, इस रूम को उन्होंने ताला लगा दिया। हाँ ऐसा। फिर पिताजी ने पूछा क्यों, अपने बेटा है ना, मैं अपने बेटा अंदर है तो क्यों ताला? तब उन्होंने कहा मेरा बेटा हो सकता है, वो समाज घातक कार्य कर रहा हूं, इस राष्ट्र के विरोध में है, ऐसा काम कर रहा हूं। इतना तरुण लोगों को ड्रग्स दे रहे हैं, ड्रग्स बेचने का काम। तो इसलिए मेरे मन में विचार आ रहे हैं उनको पुलिस को हैंड ओवर करना। मेरा बेटा हो सकता है, मेरा कर्तव्य है, मैं माँ हूँ ठीक है, माँ के नाते मैंने उनको खिलाया, मैंने उसके लिए क्या करना कर दिया मैंने। अभी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है ना, इस नागरिक, इस देश के नागरिक हूं मैं, एक जागरूक नागरिक के नाते मुझे आज मेरा कर्तव्य निभाना आवश्यक है। इसलिए नजदीक स्टेशन में जाकर उन्होंने कंप्लेंट दिया मेरे बेटा ऐसा है, उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर दिया, उनके माध्यम से पूरा गैंग को अरेस्ट कर दिया। नहीं तो वो पूरा गैंग वहां के कॉलेज के पास खड़े होते थे और ड्रग्स कॉलेज स्टूडेंट्स को देते थे। तो माँ को वही समाधान हुआ, मेरे बेटा अरेस्ट हो गया, जेल में रहने वाले हैं, फिर भी इस समाज में इतना तरुण लोग, उनका संरक्षण मैंने किया, ये समाधान है। देखो तो उनके पिताजी ने क्या, उनको क्या है, ऐसे काम करने से वो गैंग के लोग चुप रहते हैं क्या? इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उनका हत्या भी कर सकते हैं। उनको मालूम था मेरा कुछ भी हो सकता, हमारे परिवार के ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं मेरा प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। फिर भी वो गैंग को पकड़ना, बस ऐसे काम नहीं होना, ऐसे उन्होंने किया है। सो पुलिस कमिश्नर उनको सम्मान किया। तब उन्होंने कहा मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका हूं। हर शाखा में हमको वही सिखाते हैं, हमारा कर्तव्य को परिपालना, एक माँ के नाते, एक बहन के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते, ये मेरा कर्तव्य क्या है उसको हमको करना, मेरा ड्यूटी को करना, यही हमने सीखा है समिति शाखा में। इसलिए मैंने ये काम किया। ऐसे ही तो ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसे दूसरा एक उदाहरण है, मैंने इस समय कोरोना के समय ऐसे काम करने का बहुत होता है। ऐसे अपने तरुण सेविका, मैंने वैसे गुजरात प्रांत में, सौराष्ट्र में तो भुज ऐसा प्रांत स्थान है, वहाँ के स्मशान में कोरोना के कारण इतना शव आता था तो जगह भी नहीं रहता था, एक के ऊपर रख देते थे, कैसे भी कर देते थे। उसको देखकर अपना तरुण सेविका, ऐसे सब कॉलेज पढ़ने वाले तरुणियाँ 17 साल के 20 साल, उन्होंने सोचा इसके लिए एक व्यवस्था करना। ऐसे कभी भी ऐसे स्मशान में जाते नहीं है, ऐसा काम करते भी नहीं है, तो फिर भी उन्होंने सोचा इस बार मुझे करना ही है। तो वहाँ जाकर सब व्यवस्था किया, ठीक तरह से रखते थे, और उन्होंने सोचा सबका हम स्नान कराते हैं, ऐसे करना, उसके ऊपर फूल डालना, पूरा स्वच्छ करना इसको, और अग्नि स्पर्श भी करना पड़ता था कभी कभी कोई नहीं आने से, और तुरंत होने के बाद फिर उस स्थान साफ करना, इन्फेक्शन नहीं होना इसलिए फिर दूसरों को करना। ऐसे सुबह से रात तक 2 बैच में ये सब लड़कियां ने सेवा काम किया है। तो कोरोना के समय वो कोरोना से डेथ होकर आते थे, वो ऐसे समय कितना लगता है ना मन को, हमको भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोरोना आ जाता है, तो फिर भी ये लड़कियों ने सोचा नहीं है मुझे कुछ भी होने दो, इस समय समाज का सेवा करना, हम सेवा करें। ऐसे बहुत उदाहरण है।
तो बहुत उदाहरण है। तो अपने कर्तव्य ठीक करना, तो ये ऐसे ये तो आज हम देखते हैं, तो पहले भारत माने नैतिकता के लिए, अपना कैरेक्टर के लिए और ऐसे कर्तव्य के लिए भारत का नाम प्रसिद्ध था। अपने देश में ऐसे बहुत उदाहरण हैं हम देखते हैं, फिर भी आज समाज में इसको देखना ही नहीं होता है। तो इस दृष्टि से थोड़ा तो हमने तो ये ऐसे अपने भारतीय क्या स्वत्व है इसको दिखाना है, अपने जीवन मूल्यों को दिखाना ये बहुत आवश्यक है। सो इस दृष्टि से हम सब लोग भी प्रयास करना अपने समाज में केवल पैसे के पीछे नहीं है, और समाज में एक अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए, एक सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर निर्माण करने के लिए अपना कर्तव्य को हम पालन करने। तो हर एक व्यक्ति इसे सोचने से, अलग अलग कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, तो हर ऑफिस में, हर कार्यक्षेत्र में हम प्रामाणिकता से अपना कर्तव्य निभाने से आज हम क्या देखते हैं इसको जरूर दूर कर सकते। नहीं तो इतना भ्रष्टाचार होता, भ्रष्टाचार ऐसे कानून से दूर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कितना कानून है तो फिर भी नहीं, इतना सालों से नहीं हट। कब होता है ऐसा? हर एक व्यक्ति मेरा कर्तव्य ठीक तरह से मुझे करना, कहाँ जिम्मेदारी मेरा है तो मेरा ड्यूटी कहाँ है वहाँ प्रामाणिकता से मुझे करना, पैसे के पीछे नहीं जाना। तो ऐसे हम तो घर के हर एक व्यक्ति में ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करने से, अपने शाखाओं के माध्यम से यही कर रहे हैं हम लोग, अपने हर शाखा में यही विषय रखते हैं। ऐसे हर घर घर में ऐसा होने से अपने आप भ्रष्टाचार दूर होता है। नहीं तो कानून से कुछ नहीं कर सकते। व्यक्ति के मन में परिवर्तन होना ये बहुत आवश्यक है। तो इस दृष्टि से तो भारत का मूल स्वत्व क्या है, मूल जीवन मूल्य क्या है अपना, इसको दिखाने का आज आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम सब लोगों को सोचना बहुत आवश्यक है, तभी हम इस देश में हम सकारात्मक वातावरण हम निर्माण कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम सब लोग सोचेंगे। तो इसलिए परिवारों में इसके बारे में आज सोचना ये बहुत आवश्यक है, हर परिवार में। नहीं तो आज परिवार में भी हम देख रहे हैं अपना मूल स्वत्व क्या है परिवार में। तो अपने भारतीय कुटुंब के बारे में बहुत विशेष महत्व है ना। पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा करते हैं, भारतीय कुटुंब कैसे है, आपस में आत्मीय संबंध, एक दूसरों को सहयोग देने का, परस्पर पूरक होने का, अपना संयुक्त जॉइंट फैमिली है, एक दूसरों को, ऐसे भारतीय कुटुंब का वर्णन है। आज ऐसा है क्या? हमारे ऊपर भी अलग अलग का प्रभाव हुआ है। हम इसलिए अपना कुटुंब व्यवस्था भी, परिवार का विचार भी अभी टूट रहे हैं। हम नहीं देख सकते हैं पहले कैसा था अपना परिवार में वातावरण। सो इस दृष्टि से एकल परिवार को ज़्यादा महत्व हम दे रहे हैं। सो इस दृष्टि से भी हमको सोचना, हर परिवार में ऐसा अच्छा वातावरण, पहले जैसे वातावरण निर्माण होना, परस्पर परिवार में पूरक होना, एक दूसरों के प्रति ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने का, यही अपने कुटुंब का विशेषता था। तो ये हर एक व्यक्ति दूसरों के बारे में ऐसा माने त्याग से, प्रेम भावने से व्यवहार करना, ये बहुत आवश्यक है। ये भी हम आज कम दिख रहा है। इस दृष्टि से भी हम सबको सोचना आवश्यक है। ऐसे इस सब विचार के बारे में हम सोचने से जरूर अपने स्वत्व को, अपना आइडेंटिटी को, भारत का आइडेंटिटी को दिखाना आज बहुत आवश्यक है। तभी हम अपना हिंदू धर्म संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। इस दृष्टि से अपने मन में हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति अभिमान भी निर्माण होता है। तब अभिमान निर्माण होने से अपने आप उसको संरक्षण होता है। तो किसी को, दूसरों को दोषारोपण नहीं देंगे। पहले हम अपना धर्म संस्कृति का ठीक तरह से हम समझेंगे, दूसरे में भी उसको प्रेरणा देंगे और अपने परिवार में उसका संरक्षण होने के लिए हम प्रयास करेंगे। अपना दैनंदिन जीवन में उसको व्यवहार में लेके आएंगे, तब अपने आप अपना स्व का संरक्षण हो जाता है। अपना स्वराष्ट्र, स्वधर्म, स्वसंस्कृति सभी का संरक्षण हम सब मिलकर कर सकते हैं।
ऐसे अपना स्वत्व को दिखाने का, अपना आइडेंटिटी को दिखाने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे, ऐसा कहकर मैं मेरा विचार समाप्त करती हूँ। नमस्कार।